साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमारे साथ आज दो विषयों पर बातचीत का एजेंडा है। पहला विषय जो पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ वो यह है कि राज्यसभा चुनाव 10 तारीख को होंगे, मतदान 10 तारीख को होगा। लेकिन इस राज्यसभा चुनाव ने एक बार फिर कांग्रेस की जान हलक में ला दी है। ताजातरीन मामला यह है कि हरियाणा में अजय माकन को राज्यसभा का सदस्य बनाने में कांग्रेस को पसीने छूटे हुए हैं, जिसके चलते अपने तमाम विधायकों को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता रायपुर आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में रहकर वह महसूस कर रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दल उनके विधायकों के साथ में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते उनकी सीट खतरे में पड़ जाए। हरियाणा विधानसभा के अंतर्गत कुल 31 विधायक कांग्रेस के पास हैं और 30 विधायक चाहिए उसे अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए। तो पहले तो हम इस विषय के संदर्भ में बात करेंगे और दूसरा जो हमारा विषय है वह भी राज्यसभा चुनाव से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया है और उसके इस फैसले से संसद में भाजपा मुस्लिम मुक्त होने जा रही है। क्या मायने हैं इसके, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहला विषय हमारा हरियाणा के संदर्भ में, जहां के तमाम कांग्रेस विधायक अर्थात कुल 31 विधायकों में से 27 विधायक इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भूपेश बघेल की सरकार की मेहमान नवाजी के लिए आमद दे चुके हैं। यहाँ के एक आलीशान गोल्फ कोर्स के अंतर्गत उनको रुकवाने की व्यवस्था की गई है और इसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि ऐसा कोई मैनेजमेंट भाजपा या अन्य लोग ना कर लें जिससे कांग्रेस की संभावनाएं धूमिल पड़ जाएं। पर सवाल इस बात का है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल इतना सहमा हुआ सा क्यों है, इतना आशंकित क्यों है, इतना सशंकित क्यों है? क्या भाजपा पर उसका जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया है या अपने नेताओं या कार्यकर्ताओं के प्रति अविश्वास इतना ज्यादा है तो उसे इस प्रकार का कदम उठाना पड़ रहा है? इसी पर हम बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा दिलचस्प है। राष्ट्रकवि हुए मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने कमाल की पंक्तियां लिखी। उन्होंने कहा, तुम विश्वास करो तो कोई क्यों ना करेगा घात। अर्थात अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तभी विश्वासघात के हालात बनते हैं। क्या इस सूत्र को कांग्रेस के रणनीतिकार प्रबंधनकारों ने समझ लिया, सीख लिया? इसीलिए उन्होंने तय किया कि हमें किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है और इसी के लिए इंतजाम किया गया। इसी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं जवाहर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सुभाष बत्रा जी हमारे साथ में होंगे, जो पूर्व मंत्री हरियाणा के, और साथ ही प्रेम कुमार जी, देश के वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे साथ में। चर्चा की शुरुआत जवाहर यादव जी से करते हैं। जवाहर यादव जी, अभी तो आपने अपने पत्ते भी नहीं खोले तो अभी राजनीतिक माहौल इतना ज्यादा गरमाया हुआ है। क्या साख बना ली आप लोगों ने अपनी? अभी आपने निर्दलीय प्रत्याशी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे ये तक स्पष्ट नहीं किया, तो अभी डर है, पता नहीं आप क्या कर देंगे। इसलिए अपने लोगों को बटोर के 1000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की छांव में कांग्रेस के विधायक हैं। क्या कहते हैं आप इस पर? आपने शायद म्यूट का बटन दबाया हुआ है जवाहर जी, मैं आग्रह करूंगा आप उसे अनम्यूट कर दें। आपके ही शब्दों को मानते हुए जी, आपने कहा कि कांग्रेस के 31 विधायक है, जिसमें जीतने के लिए 30 विधायक चाहिए जी, और कांग्रेस के 27 विधायक वहां पर गए हैं। जी, अगर यही आधार और आपके आंकड़े यदि ठीक है और यही मानना कि जी, जो वहां गया है वही कांग्रेस के पक्ष में वोट देगा, तो कांग्रेस की हार तो सुनिश्चित हो गई। जी, कांग्रेस के 4 विधायक कहाँ हैं? जी, ये तो कांग्रेस ने अपना गेम तो वास्तव में एक्सपोज कर दिया जी, कि भाई हम तो हारे हुए हैं, ये बता दिया 27 विधायकों को वहां ले जाकर। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने विधायकों को ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, मैं उस नैतिकता में नहीं पड़ता। जी, कभी ना कभी हमने भी ऐसे अवसरों पर ऐसे कदम उठाए होंगे, जी, परंतु हमने जब ये कदम उठाए तो अपने बहुमत को साथ लेकर गए होंगे, ना कि आप अल्पमत में जा रहे हो, आप ये ढिंढोरा पीट कर जा रहे हो कि देखिए हमारा राज्यसभा का प्रत्याशी हार चुका है, हमें 30 वोट चाहिए थे और हमारे 4 विधायक हमसे दूर है। ये संदेश कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने हाईकमान को दे दिया है। जवाहर तो जी, थोड़ा करेक्शन करूंगा मैं आपके इस आकलन के संदर्भ में। ये 27 लोग जो हैं उनमें भूपेंद्र हुड्डा शामिल नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए दिल्ली में ही रुक गए हैं, बाकी सबको भेज दिए हैं। बाकी जो 3 नाम है वो भी आपसे सार्वजनिक कर देता हूं। एक नाम चिरंजीव राव का है, दूसरा नाम किरण चौधरी का है और तीसरा नाम कुलदीप बिश्नोई का है। आपको जानकारी पूरी रहे ताकि आपके आकलन को ज्यादा सटीक तरीके से हम फिट कर सके, तो इसलिए नाम सहित मैंने बता दिया कौन नहीं आए। अब आप अपना आकलन दें।
देखिए सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दिल्ली में रहे या चंडीगढ़ में रहे या वो रायपुर में रहे, जी उनको जिसको हराना है वो हरा देते हैं। उनकी जी मास्टरी है। सुभाष चंद्रा को हराया, सुभाष चंद्रा को जिताया और अपने आर के आनंद को हरा दिया था जी पैन बदल कर। तो इनकी मास्टरी है। वहां भी जो 27 लोग गए हैं वो 27 के 27 कांग्रेस के होंगे। वो तो हुड्डा साहब का इशारा देखेंगे। जी हुड्डा साहब जिस दिशा में जाएंगे, हुड्डा साहब अंत में जो इशारा करेंगे, वही इशारा वास्तव में वास्तविक इशारा होगा। तो इसलिए वहां जाकर भी कांग्रेस कुछ अचीव कर पाएगी। और इसमें जो 3 नाम आपने और बताए, चाहे वो किरण चौधरी जी हो, चाहे वो अपने चिरंजीव राव हो, जी कैप्टन अपने इनके बेटे हैं, इनके पिता पहले बिजली मंत्री रहे जी। हैं, उनके ये बेटे, उनका हुड्डा साहब का क्या रिश्ता है वो जग जाहिर है जी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी इसी प्रकार, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है जवाहर जी। इसी प्रकार कुलदीप बिश्नोई, आपको आवाज मिल रही है आनंद जी? क्या नाम है, हिमांशु जी मेरी? बिल्कुल आ रही है जवाहर जी। अच्छा, चलिए मैं स्क्रीन से कट गया हूँ। जी। इसी प्रकार चिरंजीव राव के पिता की कैप्टन साहब की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं बनती। सार्वजनिक रूप पर दोनों एक दूसरे को मंच पर अपमानित करते हैं। जी इसी प्रकार किरण चौधरी जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी नहीं बनती। और इसी प्रकार कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं बनती। मैं ये श्रेय, अगर कांग्रेस हारती है, मैं इसका श्रेय किसी भी कीमत पर ना चिरंजीव राव को दूंगा, ना कुलदीप बिश्नोई को दूंगा, ना किरण चौधरी को दूंगा। अगर इसका श्रेय किसी को मिलेगा तो वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जवाहर जी मिलेगा। एक बात को स्पष्ट कर रहे हैं, श्रेय तो आप जिसको देना उसको दे ही लेंगे। भाजपा असमंजस में क्यों है इस बार? जिस भाजपा ने पिछली बार सुभाष चंद्रा को समर्थन देकर खेल कर दिया था, वो भाजपा इस बार असमंजस में क्यों है? तय नहीं कर पाए दूसरा कैंडिडेट दें कि नहीं दें। जब दूसरे लोगों ने दे दिया तो अभी तक भाजपा का रुख स्पष्ट नहीं है, कहां जा रही है। क्या कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने का फैसला भाजपा ने ले लिया जवाहर जी? तब तो आप हार का आकलन करेंगे ना। आपका असमंजस भी कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करता है। फैसला ले पाए आप, कहां जा रहे हैं? हाईकमान उसका निर्णय करेगा कि हमें किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है जी। परंतु मैं मानता हूं जो ये मीडिया के लोग होते हैं जी वो मीडिया के लोग अपने आप में करामात करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो हरियाणा हो। जी। मीडिया के लोगों पर मुझे भरोसा है, उनकी टैलेंट पर मुझे भरोसा है। तो आपने हाईकमान के संदर्भ में अभी भरोसा नहीं जवाहर यादव जी को, लेकिन कार्तिकेय शर्मा की क्षमताओं पर बहुत भरोसा जवाहर यादव जी को है। मेरे साथ में प्रेम कुमार जी है। प्रेम कुमार जी, इस कोशिश के संदर्भ में क्या मानते हैं आप? क्या आप नहीं मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार से अपने विधायकों को स्थानांतरित करके अपनी कमजोरी को जाहिर किया है? किस बात का डर है कांग्रेस को? इस बात का कि हमारे विधायक हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारे विधायक पाला बदल सकते हैं। क्या यही संदेश देने के लिए ये कवायद है? बिल्कुल सही सवाल है डॉक्टर हिमांशु जी जी कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जी कि कांग्रेस को अपने विधायकों को दूसरे जगह ले जाना पड़े। जी कोई परिस्थिति नहीं, जो कि एक ट्रेडिशन बन गया है कि हमारी पार्टी टूट सकती है, जा सकती है। उस ट्रेडिशन को पता नहीं किसके सलाह में अमल किया जा रहा है। मैं यहाँ थोड़े से बात को समझाने के लिए कहूँगा कि आमतौर पर आप देखेंगे लड़कियों से छेड़छाड़ या बलात्कार जैसी घटना घटती है तो क्या सजेशन मिलता है, कैसी बातें बोली जाती है कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। लड़कियां तो मिठाई की तरह होती हैं, फ्रीज में नहीं रखोगे, बाहर रखेंगे तो कोई ना कोई खाएगा ही। इस तरह की मानसिकता दिखती है। समान तरह की मानसिकता यहाँ भी है। ये विधायकों को, आपको जो विधायक आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो कैसे तोड़ेगा? पैसे के दम पर तोड़ेगा कि विचारधारा के दम पर तोड़ेगा कि किसी संबंधों को तोड़कर या आपकी नाराजगी का फायदा उठाएगा? उन कारणों को दूर करने के बजाय, अपने आप को मजबूत करने के बजाय ये तरीका अपनाया जाता है। ये तरीका ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, सिखाया तो उसने ही है कि एक से एक ऑपरेशन लोटस चलाए हैं उन्होंने, सरकार गिनाई भी है और सरकार बनाई भी है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस कर रही है छत्तीसगढ़ में, क्या छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं हो रहे? छत्तीसगढ़ के एमएलए को कहां ले जाएंगे आप? क्या राजस्थान ले जाएंगे? राजस्थान के एमएलए को कहां ले जाएंगे आप? ये एक
श्रृंखलाबद्ध सवाल है, कितने का आप जवाब देंगे? ये श्रृंखलाबद्ध सवाल है, ये तो ठीक है। एक जो पहलू है इसके संदर्भ में प्रेम कुमार जी, जब आर के आनंद को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था उस समय स्याही से खेला हुआ था। क्या हुआ था इसके संदर्भ में, छींटे स्याही के भूपेंद्र हुड्डा के कपड़ों पर थे। क्या भूपेंद्र हुड्डा इसलिए इस बार सावधानी बरत रहे हैं कि ऐसे दाग दामन पर न लगें, इसलिए वह अगुवा बन रहे हैं? इस पूरी कवायद के बैठक उनके घर में बुलाई जाती है। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा विधायक दल का नेतृत्व करते हुए रायपुर पहुंचे हुए हैं 27 विधायकों को लेकर। क्या कुल मिलाकर हुड्डा अपनी साख बचाने के लिए जूझ रहे हैं या कुछ और आप देख रहे हैं? डॉक्टर हिमांशु जी, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए ऐसी लड़ाई है जिसको उनको जीतना है और जीतना चाहिए जी। लेकिन नहीं जीतने के भी पूरी आशंका दिख रही है। तो इसके बाद उनकी भविष्य की राजनीति पर कोई असर न पड़ जाए, हरियाणा जो उनके हाथ में छोड़कर नेतृत्व बैठा हुआ है उस पर पुनर्विचार की कहीं नौबत ना आ जाए, इससे बचने के लिए वो अपना पुरजोर अपनी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं ये बात साफ तौर पर देख रहा हूं कि अगर 30 विधायक चाहिए, 31 विधायक पास में हैं, तो 2-3 विधायक से भी अपोनेंट का काम बनता है। तो 2-3 विधायक को भी बचा के रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए जो पार्टी में खेमे बंदी है, सबसे पहले तो इन नेताओं को बैठा करके सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस खेमे का जो विधायक इधर उधर करेगा उसको नेतृत्व देखेगी। अगर इस किस्म से नेतृत्व डंडा नहीं हाँक सकती तो विधायक इधर उधर जाएंगे तो हम तो दोष लड़की को ही देंगे। हम जो विधायक को तोड़ने वाले हैं उसको दोष देके तो ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला और दिया भी नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये कवायद जो है निश्चित रूप से फलदायी होगी, इसकी गारंटी लिए बगैर है, ये मैं कह रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ पर जवाहर यादव जी, मैं आपके वापस आता हूं। कांग्रेस को बेइज्जत करने में, कांग्रेस को नीचा दिखाने में, कांग्रेस को किसी लायक ना साबित कर पाने के संदर्भ में जो कोशिश आपकी रहती है, कितना मुश्किल हो गया आपका एक कांग्रेस शासित राज्य में हरियाणा के इन तमाम विधायकों का स्थानांतरित होना? आपकी रणनीति के लिए, आपकी योजना के लिए, आपकी कोशिशों के लिए वाकई कुछ मुश्किल हो गई, या आपको लगता है भले ही कोशिश कर लें, हमें जो करना है हम कर गुजरेंगे? थोड़ा जानने में दिलचस्पी है। आपके सामर्थ्य को लेकर आजकल भरोसा इतना हो गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लोग मान लेते हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं, इस नई घटनाक्रम में क्या उम्मीद करें आप लोगों से? इस प्रकार के जैसे आपने चीजें बताई, ऐसे तोड़फोड़ और ऐसे रस्तों की हिमायती नहीं है। हम तो गांधीवादी सोच के विचारक लोग हैं जो मानते हैं अच्छे साधने के लिए अच्छे साधन की भी आवश्यकता है। परंतु अगर कुछ लोग हमारे पास आना चाहते हैं, इसमें हमारा तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं। हमने तो ये तय करना है कि हमारे जो बचे हुए 9 विधायक है उसका वोट कहाँ जाना है। क्या वो अपने ही भाजपा प्रत्याशी को 40 के 40 पड़ेंगे या 9 वोट हमने किसी अन्य व्यक्ति के लिए देने हैं? तो जवाहर जी तो अपनी उलझन ही अलग बता रहे हैं। हमें तो ये तय करना है 9 वोटों का करना क्या है, अपने प्रत्याशी को दे दें या किसी और के खाते में डाल दें। बाकी वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम तो साधनों की शुचिता पर यकीन रखते हैं। राजस्थान में जो होने जा रहा है, जो महाराष्ट्र में कोशिश है और जो कर्नाटक में कोशिश है, वो साधनों की शुचिता की कौन सी कहानी है, इस पर एक अलग कार्यक्रम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ सुभाष बत्रा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं इतना पुराना राजनीतिक दल इतना डरा डरा सा क्यों रहता है। हरियाणा के मजबूत लोग, हरियाणा के दमदार लोग अपनी धरती पर इतना डर गए, आशंकित हो गए कि 1000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ पहुंच गए। क्यों सुभाष जी? ऐसा है कि ये डरे हुए नहीं है जी। ये इसलिए गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी, वो हर ओछी हरकत पे आ गए जी। ये कुछ भी कर सकते हैं जी, दे कैन डू एनीथिंग जी। आप ये देखो कि हम डरे हुए नहीं गए वहां पे, हम तो इसलिए गए हैं कि हम एक महफूज जगह के ऊपर रहेंगे ताकि हमारी कोई इधर से उधर बगल के अंदर कोई बात ना करेंगे जी। कोई ना कोई ये कोई ऐसा चाल ना चले जिससे हमारा एक भी एमएलए जो मजबूती से खड़ा है जी, उसको विचलित करने की कोशिश ना करें। बात तो सिर्फ इतनी है।
तो डर तो इसी को कहते हैं। आपके लोग मजबूती से खड़े हैं फिर भी विचलित ना हो जाएं, इसको और क्या कहा जाता है? इसी को तो डर कहा जाता है, इसी को तो आशंकित कहा जाता है, या कुछ और कहा जाता है बत्रा जी? मेरा बहुत तजर्बा है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ जी सर। टूट उधर से होगी, टूट कांग्रेस में नहीं है, जी। टूट जेजेपी में है। अरे एक बात बताइए बीजेपी सुभाष जी, आप भाजपा को लपेटे में ले रहे हैं, भाजपा का तो अभी तक कुछ मामला ही नहीं है इसमें। भाजपा ने दूसरा प्रत्याशी नहीं दिया, भाजपा ने अब तक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया, समर्थन देने के लिए निर्दलीय खड़े हैं, प्रत्याशी जेजेपी वालों ने अपने समर्थन से खड़ा किया है, और फिर भी आप नारियल जो है भाजपा के ऊपर फोड़ रहे हैं। भाजपा के प्रति इतने ज्यादा प्रेम आपका क्यों उमड़ रहा है? हमारा प्रेम नहीं उठ रहा, जी। इनसे इनके पांव तले से जमीन निकल रही है, खिसक रही है। इन्होंने सोचा भी नहीं था जी। कि हमारे साथ ऐसी बात हो जाएगी। जी। अब जेजेपी के मेजोरिटी एमएलए कांग्रेस में स्विच ओवर करने को तैयार हैं। जी। इंडिपेंडेंट एमएलए जिन पे ये विश्वास कर रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा हमारे साथ आने को तैयार है। ये तो कमाल की बात कर रहे हैं बत्रा जी। जेजेपी के आधे एमएलए आपके साथ आने के लिए तैयार, निर्दलीय आधे आपके साथ आने के लिए तैयार, और पर्चा वो जो है कार्तिकेय शर्मा का भरवा रहे हैं। तो मतलब आप चाह क्या रहे हैं? अजय माकन को निपटाने का तय आप लोगों ने कर लिया क्या? क्योंकि आप बता रहे हैं आपसे जुड़े हुए हैं और वो सब कार्तिकेय शर्मा को उम्मीदवार बनवा दिए। क्या हो गया खेल ये? आप आज मेरी बात को गांठ बांध लो जी। आपको ठीक बता रहा हूँ, अजय माकन 31 तो हमारे एमएलए हैं मौजूदा सिचुएशन में जी। लेकिन अगर ये 32 से ज्यादा ना ले तो मुझे कह देना, मैं नाम नहीं बताना चाहता जी। मैं ये चीज खोलना भी नहीं चाहता कौन लोग हमें अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं जी। लेकिन इसलिए कि हम अपनी सेफ्टी के लिए कि कल को बीजेपी कोई भी हथकंडा अडॉप्ट कर सकती है, कोई भी फाउल प्ले कर सकते हैं, तो इसलिए हम गए हैं, अपना मजे से बैठेंगे। ये देखो जवाहर यादव जी क्या हालत हो गई है आपकी। एक तरफ बत्रा जी हैं, 31 विधायक हैं, फिर भी 32 वोट लेकर आएंगे ये दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हैं अपने वोटों का आज तक फैसला नहीं कर पा रहे कहाँ जा रहे हैं। उन 9 में से तो कोई इधर उधर नहीं जा रहा। देखिए कितनी मजेदार चीज है, सुभाष बत्रा जी ने कहा कि आधे विधायक के इंडिपेंडेंट विधायक हमें समर्थन दे रहे हैं और आधे जेजेपी के दे रहे हैं जी। और ये आधे मिलके जो 15, ये कुल मिला के 15 होते हैं, उसका 15 का आधा इन्होंने एक किया है जी। 15 का आधा करके इन्होंने एक कर दिया। एक नया गणित पूरे देश ने, पूरे विश्व ने आज समझ लिया कि 15 का जब भी आधा करना हो इसका मतलब एक हुआ। जी। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। नंबर 1, जी। इन्होंने कहा कि भाजपा कुछ भी कर सकती है। सर बगैर कांग्रेस के वोटों के क्या सुभाष चंद्रा जीत सकते थे? जी। तो क्या वो भाजपा के विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस में रहते इसके सुभाष चंद्रा जी को वोट किया था? जी। आपसे अपना घर संभाला नहीं जाता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस कांग्रेस में, अगर मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 2 मिनट में ही कांग्रेस से बाहर कर देता, जी। जिनको आप आदर्श मानते हैं। उन्होंने कुल मिला के कांग्रेस की जो किरकिरी कराई, मतलब हिमांशु जी ये तो मानेंगे नहीं, सुभाष बत्रा जी, क्योंकि इनको ज्ञान ज्यादा भी, इन्होंने बताया इनको अनुभव ज्यादा है जी। क्या आप बताएंगे मुझे कि कांग्रेस के विधायक अगर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को वोट नहीं डालते तो क्या वो सांसद बन सकते थे? जी। तो अपना घर संभाल लीजिए। हम कहीं नहीं, मैंने तो फिर कहा हमारा कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता किसी भी ना इंडिपेंडेंट से इस विषय में संपर्क कर रहा। जवाहर यादव जी, कांग्रेस के वोटों से सुभाष चंद्रा जी विधायक नहीं बने थे, स्याही बदली, पेन बदला, पता नहीं क्या किसका मन बदला, और उसका नतीजा सुभाष चंद्रा जी की जीत के संदर्भ में आया था। इसीलिए सुभाष बत्रा जी कह रहे हैं भाजपा कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल यह बता रहा है कि उसके 31 विधायक एकजुट हैं, साथ में यह भी दावा कर रहा है कि निर्दलीय भी आधे हमारे साथ, जेजेपी जिसके 10 विधायक है वो भी आधे हमारे साथ। हमारे माननीय जवाहर यादव जी ने बता ही दिया कि गणित कुल मिला के आधे के हिसाब से देखें तो 7 या 8 का पहुंचता है। ऐसा अपार जन समर्थन विधायकों की शक्ल में जिसके पास हो, वो करोड़ों खर्च करके 1000 किलोमीटर दूर जाएगा। कहानी कितनी विश्वसनीय है, दावा कितना विश्वसनीय है? बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु जी, ये दावे निराशा हतोत्साह को ही बताते हैं।
जी अगर इतनी इतनी एकजुटता रहेगी तो हरियाणा से उठा के छत्तीसगढ़ लाने की आवश्यकता क्या है? जी क्यों यहाँ फैसिलिटेशन हो रहा है? और दूसरी बात सही है कि आप भी अनैतिक ही सोच रखते हैं कि आधे उधर से तोड़ लेंगे, आधे उधर से तोड़ लेंगे, जबकि आपको तोड़ने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, जी केवल अपने आप को बचाने की जरूरत है। तब आप तोड़ने की आकांक्षा रखते हैं खुलेआम। तो आपको फिर तोड़ने की आकांक्षा अगर दूसरा पाले बैठा है तो उसमें फिर कहाँ नैतिक और गलत रह जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रेम कुमार जी बड़े मौजूद बात कर रहे हैं। अगर आप दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो फिर अपने दल में तोड़फोड़ को लेकर सवाल क्यों करते हैं? पर मैं जानना ही चाहता हूं सुभाष बत्रा जी, ये आपकी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी की बेइज्जती कराने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं? तय हुआ सारे विधायक रायपुर जाएंगे, छत्तीसगढ़ में रहेंगे, मतदान के समय वापस आएंगे, पर फिर भी चिरंजीवी राव नहीं आए, किरण चौधरी नहीं आई, कुलदीप बिश्नोई नहीं आए। क्या है ये बताने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान चाहे कुछ कहता रहे, हमारी अपनी हैसियत है, हमारा अपना वजूद है, हमारा अपना रसूख है, संगठन एक तरफ है और हमारा किरदार एक तरफ है। क्या कहते हैं सुभाष जी इसको लेके? सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए जी कि सुभाष चंद्रा के एपिसोड में पिछली बार जी किसने ये सारी ये घटनाक्रम को अंजाम दिया था? जी सारा प्रदेश जानता है, सारा देश जानता है। जी उनके पीछे कौन थे, किन की साजिश से ये सारा काम हुआ? एवरीबडी नोज अबाउट इट। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज दूध के धुले हुए बात कर रहे हैं ना, जी इन्होंने हर वक्त दल बदलुओं की बात की, जात पात की बात की, और आज ये रायगढ़ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारी पार्टी लेके जा रही है, हमारे नेता लेके जा रहे हैं। इनको तकलीफ किस बात की है? रिजल्ट जिस दिन आएगा, मैं फिर चैलेंज करके कहता हूँ कि हमारे 31 एमएलए से बढ़ोतरी होगी बहुत ज्यादा। और और सुभाष जी आपकी बात का तो बहुत ज्यादा सम्मान कर रहा हूं मैं, आपके दावे पे एतबार भी कर लेते हैं, पर जो सवाल किया उसका उत्तर आपसे अपेक्षित है कि आपकी पार्टी के ये जो बड़े चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, ये संगठन को नीचा दिखाने के लिए इतने आतुर क्यों रहते हैं? जब फैसला हुआ सारे विधायक रायपुर चलेंगे, सारे विधायक छत्तीसगढ़ में रहेंगे, तो किरण चौधरी, चिरंजीवी राव, कुलदीप बिश्नोई उसमें शामिल क्यों नहीं हुए? सवाल है। सुन लीजिए जी किरण चौधरी तो शी इज नॉट मेडिकली फिट जी इनको अभी कोविड होके हटा है 2 दिन पहले। जी उनको हुआ, उनकी बेटी को हुआ, शी इज नॉट वेल। जी। एक बात, चिरंजीवी राव ऑलरेडी शिमला में थे, उनका जन्मदिन है, बर्थडे है, वो कल रायपुर पहुंचेंगे। जी ही विल आल्सो गो देयर। जी नंबर 3 कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने अपना ट्वीट करके ये कहा है, मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस के साथ रहूंगा। जी किस पे शंका कर रहे हैं? घर हमारा, दुखी ये हो रहे हैं, परेशान ये हो रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही बात। सुभाष बत्रा जी बहुत परेशान है भाई। जवाहर जी थोड़ा आप स्पष्ट करो, घर इनका है, सब लोग साथ में, फिर भी परेशान आप हैं। इस बात से सुभाष बत्रा जी बहुत परेशान है, कुछ दूर करेंगे परेशानी? देखिए, एक तो हमने कहा ही नहीं कि हमने तो अभी तक कुछ कहा नहीं, इस विषय पे हमारा निर्णय आया नहीं जी। परंतु मैं फिर कहता हूँ, कार्तिकेय जी के ससुर जी हुड्डा साहब के कितने नजदीकी मित्र है, हमारे पहले स्पीकर भी रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जाए जी कार्तिक शर्मा के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री रहे हैं जी। आप अपने, तो इसलिए मैं तो आपके शुभचिंतक होने के नाते आपको बता रहा हूँ। जी जहाँ जहाँ आपके छेद हो सकते हैं मैं तो आपको वो सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं, इसके नाते आपको बता रहा हूँ। जी आपके घर का संकट है, आप संभालिए, जी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रायपुर जाए ना जाए, कुछ नहीं है। हमारे तो 9 अतिरिक्त मत है, वो 9 अतिरिक्त मत जो पार्टी निर्णय लेगी वहां वो चले जाएंगे। पर मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर आप इतने ही मासूम हैं जवाहर जी, इतना ही आपको इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो एक तयशुदा जीत के संदर्भ में गजेंद्र शेखावत जी जैसे केंद्रीय मंत्री को प्रभारी बनाने की नौबत क्यों आन पड़ी? चुनाव तो मध्य प्रदेश में भी हो रहा था, चुनाव तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी था, चुनाव तो अन्य राज्यों के संदर्भ में भी था। जिस एक सीट के लिए बात है हरियाणा की, जीत सुनिश्चित है भाजपा की, फिर भी प्रभारी बनाया। और फिर सुभाष बत्रा जी अगर आशंकित ना हो तो क्या करें?
आपके कदम बता रहे हैं कि आप कुछ करना चाह रहे हैं। देखिए, राजस्थान में भी प्रभारी बने हैं, हरियाणा में भी प्रभारी बने हैं, महाराष्ट्र में भी बना है और कर्नाटक में भी बना है, और सारी जगह खेल होने का अंदेशा है। तो हमारे यहाँ तो ये प्रभारी बनने की परंपरा है। एक व्यक्ति जो लगातार प्रभारी रहता है, चुनाव में भी एक अलग से प्रभारी बनता है। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, और हम हर चुनाव में अपनी कार्य पद्धति के अनुसार कार्य करते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी फख्र करती है अपने निर्णयों पर जी। हमारा निर्णय ऐसा थोड़ी है कि पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है। इससे पहले नहीं प्रभारी बने हो तो आप मुझे बताइए। तो कुल मिलाकर प्रभारी की मौजूदगी ही तो तनाव का कारण है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में छांव तलाशने के लिए कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा है। जानने में दिलचस्पी ये रहेगी कि यह कोशिश कारगर साबित होगी। 10 तारीख को मतदान के बाद जो परिणाम आएगा वह परिणाम ही बताएगा कि हरियाणा से चलकर छत्तीसगढ़ में पनाह लेने का जो पराक्रम कांग्रेस पार्टी ने किया है उसका परिणाम किस रूप में सामने आता है। देखें, तब तक के लिए इंतजार करते हैं और आप तीनों मेहमानों के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं कि आप इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बने। समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संसद के संदर्भ में एक नई पटकथा जो लिखी जा रही है उसके संदर्भ में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस पटकथा के मायने क्या है। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।